स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक PIL डाला गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में। जब आप एक आम इंसान को बताएंगे कि इस देश में चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे एक 6 साल की बच्ची, उनके भी चिट्ठी लिखने पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस लेटर को एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन के तहत रिट पिटीशन ट्रीट कर सकती है। सिंपल भाषा में आप उनको समझाएं कि बिना किसी एडवोकेट के किए, बिना किसी टेक्निकलिटी में गए, अगर आप एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन है, आपका इंडिविजुअल कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप किसी जेन्युइन कॉज को, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे गरीब या भीख मांगने के लिए जब भी आपकी गाड़ी ट्रैफिक लाइन पे खड़ी होती आ जाते हैं, आप देखते हैं कई लोग गलत नाम और पता से अपनी दुकान चला रहे हैं। आप देखते हैं गोलगप्पे वाला बहुत अनहाइजीनिक तरीके से गोलगप्पे या मोमो खिला रहा है। हम अपने बच्चों को इस तरीके से रिस्क में नहीं छोड़ सकते। सेक्शन 40 फूड सेफ्टी एक्ट में अगर आपने हमारा बच्चों के द्वारा किया गया नाटक का वीडियो देखा हो तो आपको पता है कि एक आम इंसान भी जो है वो फूड सेफ्टी एक्ट में सैंपल लेकर उस पे डायरेक्ट केस दर्ज करवा सकता है लेबोरेटरी से रिपोर्ट लेके, और उसकी खर्चा भी उसको वापस कर दिया जाता है। इसी तरीके से एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन ने ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट को याद दिलाया कि इतना सुंदर एक कानून बना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, क्योंकि आज हर इंसान, चाहे वो ऑनलाइन का यूथ हो, मिंत्रा से कपड़े खरीदता हो, अमेज़ोन से शॉपिंग करता हो या स्विगी जोमेटो से वो खाना मंगवाता हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कोई कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर होता है, लेकिन ठगा महसूस करता है। ये प्रो कंज्यूमर इतना सुंदर कानून 2019 में अमेंड करके ये कहा गया, लोग हमारे पास इसीलिए नहीं आते क्योंकि लंबी जटिल प्रक्रिया है। लेकिन सेक्शन 79 के बारे में आप उनको बताएं कि केस डालने की ही ज़रूरत नहीं, शुरू में ही लाला जी को, मॉल के मालिक को या स्विगी जोमेटो के फ्रेंचाइजी चलाने वाले मैनेजर को आपके साथ बिठाकर जज साहब प्रिलिमिनरी स्टेज में ही मीडिएशन के थ्रू केस ख़त्म कर देंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में भी बताया, ताकि हमारा यूथ अपने ऑफिस में बैठा बैठा नोएडा, गुड़गांव से ही कहीं पर भी वो काम करता हो, वहीं से ऑनलाइन ही वो डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकता हो। उसको ऑफ़र आएगा कि आपका इतना नुकसान हुआ, इतना आपको ऑफ़र किया जाता है, वो कहेगा यस, वहाँ से वो बोलेगा ठीक है मुझे मंजूर है, और ऑनलाइन ही आपका डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा। ओला उबर की जनरेशन, जोमेटो स्विगी की जनरेशन के साथ कानून भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये जो केरला में PIL डला, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये माना कि सेक्शन 71 जो नया कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें साफ लिखा है कि कंज्यूमर के ऑर्डर बिल्कुल सिविल जज साहब के डिक्री की तरह होंगे, यानी वो इन्फोर्सिएबल होगा, आपको इधर उधर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मीडिएशन रूल्स तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अलग से बनाए गए हैं 2020 में, मगर उसके सपोर्ट स्टाफ दिए ही नहीं गए केरला में, और कंज्यूमर मीडिएशन सेल बना दिया सेक्शन 79 में, लेकिन बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के वो यूज़ नहीं हो सकता। और इसीलिए केरला की ये PIL जो 21 अक्टूबर 2021 को आई है, ये ज़रूर लोगों को न्याय तक पहुंचाने के लिए, कंज्यूमर्स के अधिकारों को और तेज़ी से इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन किस तरीके से ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकता है, मात्र एक चिट्ठी लिखकर बता सकता है सिस्टम में कमी कहाँ है। आप बताएं लोगों को पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम में कि एक 6 साल की बच्ची ने भी RD उपाध्याय के केस में पूरे भारत में जो जेल में बच्चे पैदा हो रहे थे और स्टिग्मा अटैच हो रहा था कि वो जेल में पैदा हुए हैं, उनके लिए केवल क्योंकि उसके दिल में एक अच्छा करने को था तो उसने चिट्ठी लिखी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन के तहत उसको रिट माना और पूरे देश के जेलों को डायरेक्शन दिया, जेलर्स को डायरेक्शन दिया कि प्लीज़ नियरेस्ट म्यूनसिपलिटी या गांव का एड्रेस लिखें ताकि बच्चे पे स्टिग्मा अटैच ना हो। 6 साल की अलीशा गादिया, मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस बच्ची की, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने क्लाइमेट के लिए इन्हें अवार्ड किया, यानी कि आज का बच्चा बहुत मैच्योर है। ग्रेटा थनबर्ग तो फिर 13 साल की थी, मलाला 15 साल की थी, और रिधिमा पांडे 11 साल की थी, लेकिन इन सब ने MC मेहता के बराबर इन्वायरमेंट को लेकर पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचाया। RD उपाध्याय में 6 साल की बच्ची, अलीशा गादिया ब्रिटेन में 6 साल की बच्ची। तो आप अगर इस वीडियो को देखते हैं और आपके भी घर में कोई 6 साल का बच्चा है, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो ये DLSA सिरमौर का ऑफिशियल चैनल है,
ये सरकार की तरफ से एक प्रयास है, और अगर आप इस प्रयास को सफल बनाना चाहते हैं तो 17,700 जजेस 137 करोड़ तक वैसे नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने एक आपने देखा तो 4 परिवार के साथ बैठ कर देखें, 5 परिवार को, मेंबर्स को शामिल करें, पड़ोसी को शामिल करें, और ये चेन रिएक्शन जब बनेगा, आप बिलीव करें 75 साल आज़ादी के जो हम महोत्सव मना रहे हैं, अगले 25 साल हम भारत को वहाँ देखेंगे जहाँ आप इमेजिन नहीं कर सकते। 100 करोड़ वैक्सीनेशन तब लगता है जब आप लोग अपने केसेस को मीडिएशन लोक अदालत के थ्रू ख़त्म करके देश का पैसा बचाते हैं। तो आप लोगों को बताएं कि मात्र 72 लाख रुपये लगाकर 39 अरब रुपये लोक अदालत 2020 में जो ऑल ओवर इंडिया लॉन्च किया गया था, और इस साल भी लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत 11/12/2021 को लॉन्च किया जाएगा। जब कोरोना में कोर्टें बंद थी, उसके बावजूद अगर 72 लाख लगाकर 39 अरब रुपये समाज को वापस दिए गए तो देश का जीडीपी वहाँ पहुँचा जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हब में नंबर 1 और 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगवाने में नंबर 1 आपका देश बना। जी हाँ, अगर आप अपने झगड़ों को लोक अदालत, मीडिएशन, निगोशिएशन, कंसिलिएशन, ODR यानी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू ख़त्म करते हैं तो ये विन विन सिचुएशन होता है, जहाँ हाजमोले से आपका इलाज हो गया, सर्जन का खर्चा आप बचा लेते हैं, तो वो देश के काम आता है। हर जजेस पे शिवा शक्ति के जजमेंट के आधार पर अपने जजमेंट के एक पैरा में इस देश आपके जजमेंट का इम्पैक्ट इस देश की इकोनॉमी में क्या होता है ये लिखने का भी होता है। और इसीलिए हर इंसान को सरल भाषा में फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए, लीगल लिटरेसी दी जाए, ताकि अगले 25 साल बाद हम विश्व गुरु बन सकें। जय हिंद, जय हिमाचल।